अगर आप छोटा है ना तो उस भाई का सब हर एक बात मानना पड़ेगा। पहली बात, अगर गुस्सा में आपको मार भी बैठे ना तो उस वक्त रिएक्शन नहीं देना है, मतलब इन्हें कि गाली गलौज करके कर देना है, हाथ उठा देना है, फिर काम खराब हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद फिर उम्र के साथ साथ कहा कि आपका जब गलत परिस्थिति होगा या फिर आपको कोई काम लगेगा तो उसी आप बड़े भाई को बोलिएगा कि चलिए मेरे साथ, यहाँ दिक्कत है, सॉल्व करवा दीजिए, चाहे एडमिशन करवा दीजिए, वहाँ हमको परेशानी हो रहा है। जब आपका हर एक दैनिक जीवन वाला परेशानी वो झेल सकता है तो उनका अधिकार बनता है तुम्हारे पर क्या, तुमको बात बोली कहे, डांटे, फटकारे, हाँ अगर मार भी दिए तो बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है, पर इसका रिएक्शन उल्टा नहीं देना है। नहीं बोलता है लोग कि कुछ लोग एहसान भूल जाता है, एहसान को भूलना नहीं चाहिए ना। तो अगर आप छोटे हैं तो इतना तो सहना पड़ेगा, तभी आप साथ रह सकते हैं, ठीक है। और अगर बड़े भाई हैं तो उस पर भी उसको भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम दोनों का उम्र बढ़ रहा है ना, तो जब बालिग हो जाए, जैसे 15 बरस के बाद कहा जाता है, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, एक तरह से दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए। इसलिए तोरार से हम उसी तरह से रिश्ता रखते हैं, ठीक ना, दोस्ताना, ताकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से पेरेंट्स को कहा जाता है, चाहे बड़े भाई या फिर पिताजी को कहा जाता है कि दोस्ताना रिश्ता रख के ना हर एक बात एक दूसरे से शेयर करें, ताकि वो एक दूसरे के बात जो है ना छिपाए नहीं कि कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है। अगर कहीं छिपाना स्टार्ट हुआ तो पता चलेगा कहीं ना कहीं जुदा होगा, जुदा मतलब अलगाव होगा, अलग होगा। तो उस बड़े भाई का भी कर्तव्य है, जब एक उम्र हो जाए तो उसको दोस्ती से, प्यार से उसको समझाए कि देख बाबू, झूठ हमसे मत बोलना, हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं, हम तुम्हारे भरोसे हैं और तुम मेरे भरोसे हैं। अगर साथ चलेंगे तो लोग भी अच्छा कहेगा, समाज भी अच्छा कहेगा, और सुख दुख में हम लोग मिल बांट के सब काम कर लेंगे। कल के डेट में अगर मेरी बेटी का शादी होगा तो तुम हेल्प कर देना, तुम्हारी बेटी का शादी होगा तो हम हेल्प कर देंगे, ताकि दूसरे समाज में हमको कर्ज लेना नहीं पड़ेगा और सब मिल के एक अच्छा रिश्ता संबंध ढूंढेंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बैठकर समझाना पड़ेगा। कब? 15 बरस के बाद से स्टार्ट करना। अगर कोई एक दूसरे में गलत फहमी हो गया, चलो संजोग से अगर बड़े भाई का शादी हो गया ना, अगर वो बीवी थोड़ा गड़बड़ निकलती है ना, वो चाहती है कि हम अकेले रहें और इसका जो है माता पिता को भी अलग कर दे और इसके छोटे भाई को भी उस माँ बाप के साथ लगा दे और हम खुद अकेला हो जाए, ताकि हमको खर्चा कम हो और आपको कमाना कम पड़े और हम लोग सुखी से रहें। तो उस वक्त उस बड़े भाई का भी थोड़ा बनता है उत्तरदायित्व कि उसको समझाए। माँ बाप तो माँ बाप है ही, कि जिस प्रकार से हम तुम्हारे माँ बाप को माँ बाप समझते हैं, सास ससुर को, उसी प्रकार से आप भी उस पत्नी को समझाएगा वो बड़े भाई कि आप भी मेरे माँ बाप को भी सास ससुर नहीं बल्कि माँ बाप समझिए, ठीक है। तो वो भी जिस तरह से वो कर्तव्य निभाया, तो इसको भी अपना छोटा भाई को भी समझाएगा और अपना बीवी को भी समझाएगा। अभी वो उसको ये भी समझाएगा कि अभी हम इसका बड़े भाई हैं, इसको जो चीज़ भी ज़रूरी होगा हमको आके नहीं कहेगा तो किसी और को थोड़े कह सकता। तो आप भी ना, जिस तरह से हम मानते हैं, कोई भी कहीं भी ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, ना तो माँ बाप के प्रति और ना ही मेरे भाई के प्रति, छोटा भाई के प्रति। काहे कि अगर अभी हम उसको छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक भाई के प्रति जो प्रेम होगा वो हमेशा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो कभी भी अन्यथा कहीं किसी पर भी कोई भरोसा नहीं कर सकता है। और उसके बाद जो घर में आएगी बीवी ना, उस पर भी वो सही से भरोसा नहीं कर सकता और दूसरे घर का औरत तो उस पर भरोसा करना ही दूर हो जाएगा। काहे कि समाज को भी पता है और माँ बाप को भी पता रहता है और वो बच्चा खुद को पता रहता है और उसके हस्बैंड को भी पता रहता है कि आखिर मेरे में बदलाव काहे आया। वैसे भी कहा जाता है कि मतलब नया नया शादी हुआ, हाँ, वो माँ बाप भी बोल देता है कि इतना दिन अगर पोस पाल के बड़ा कर लिए, हाँ, ये परवरिश हमरा उल्टा हो गया, 2-3 महीना आया, पता नहीं क्या खिलाया, ठीक है, चाहे क्या पढ़ाई सिखाए पढ़ाई दिया, हमार बातें नहीं मानता है। ये भी तो ये सब बात ना एक साथ करके और बैठ के उस माँ बाप को भी समझाना होगा कि अगर बीबी कुछ बोल ही दिया तो उसको उल्टा जवाब नहीं देके बल्कि सीधा जवाब देना है, ठीक है ना। पहला नंबर तो इसी को समझाना है।
और उस भाई को भी, छोटा वाला भाई को भी समझा देना। अगर भाभी बोल ही दिया कुछ तो ये समझना बड़ी है, अगर कुछ बोल दिया तो हम छोटा हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से हम तुमको बोलते हैं तो तुमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से समझना भाभी है। और ऐसा भी करेंगे जब उसका दिमाग शांत हो, खुश रहे, उस वक्त बुला के आराम से बात कर लेना, समझा देंगे उसको कि देखो ये भी अपना ही परिवार का सदस्य है। ये नहीं कि कई पड़ोसी का लड़का है कि कोई कुछ बोल देगा तो कुछ बोल देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो बाबू बैठ के समझाना पड़ेगा। और कोई भी इंसान खराब नहीं होता, सब इंसान अच्छा होता है, बस सोच के कारण इंसान खराब हो जाता है और इंसान अच्छा होता है, बस सोच के कारण। और हम इसी सोच पर काम करते हैं, हम इसी विचार पर काम करते हैं। जब भी सवेरे में उठना ना, तो एक बार कोशिश करना बिछावन पर ही बैठ के भगवान का नाम लेना, कोशिश करना कि हे भगवान हमको सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्बुद्धि, हमको सब के प्रति ना अच्छा विचार आए, अच्छा विचार आए ताकि ठीक ठाक रहे, नहीं तो बस दिक्कत हो जाए। पहला हो जाएगा अपना बीवी को समझाना है प्रेम से, उसके बाद माँ बाप को समझाना है, उसके बाद भाई को समझाना है और खुद को समझदार बनना है। और पांचवी बात ये हो जाएगा कि अगर कोई भी राज का बात हो ना, कितना भी आप गलत कर दिए हो ना, अपना भाई से शेयर करना है कि हमसे गलती हो गया, यहाँ पर आप संभाल लीजिए। क्या कि अगर आप दुख के वक्त में साथ नहीं देते हैं तो वो भी आपको साथ नहीं देगा, दिक्कत हो जाएगा, परेशानी होगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हर एक बात शेयर करना है, भले बड़े भाई बोले या ना बोले, लेकिन छोटा को बोलना ही पड़ेगा, तब सही से हो सकता है।